Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Jesus. दोस्तों, जय मसीह। आज के दूसरे दिन आप सभी का हम इस वक्त में स्वागत करते हैं। अगर आप जुड़ गए हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं। यहाँ सब ठीक चल रहा है? आगे सब लोग? ओके, वंडरफुल। ओके, वंडरफुल। अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो आप लोग नीचे टाइप कर दें कि आवाज़ ठीक है। विजुअल अगर ठीक है तो वो भी बता दें। वहाँ पे ठीक दिख रहा है? बताइए। या परफेक्ट। ओके, वंडरफुल। ना दोस्तों, आज का दूसरा दिन है और मुझे बेहद बेहद खुशी है फिर से आप सभी के बीच आज का दूसरा दिन आने के लिए। आप जैसे देख सकते हैं कि आज का दूसरा दिन है आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। हम इसको कल शुरू कर चुके थे और आप लोगों ने कल, मैं समझता हूं कि बड़ी तादाद में, मुझे लगता है कि 350 ऑनलाइन आप लोग देख रहे थे। 350। और मुझे लगता है कि कल से अभी तक 24 घंटे हो रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 13,500 व्यूअर्स अभी तक उसको जो है कल के प्रोग्राम को देख चुके हैं। तो मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे ये बात बताती है कि कैसे आप लोग जो है प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरे भारत से। और मैं समझता हूँ कि भारत के बाहर जो पाकिस्तान है वहाँ से भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं, अरब कंट्री से मुझे कॉल्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ इटली से भी मुझे कॉल्स आते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम्स हैं आप लोग उसको देख रहे हैं और कैसे आप लोग ब्लेस हो रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, परमेश्वर के वचन में जो है आप जो है उसको देख पा रहे हैं ना। ये कुछ सेकंड तक रहेगा, मैं चाहता हूँ कि आप इसको देख लें। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि फ़ोन करें और बाइबल से आप सवाल पूछें। ये नंबर है, 2 नंबर हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और जो है ये कुछ सेकंड तक रहेगा, आधा सेकंड तक रहेगा। आवाज़ ठीक से आ रही है तो नीचे टाइप करें। ओके, वंडरफुल। ना इसको मैं कुछ सेकंड तक रखता हूँ, ठीक है ना? कितने लोग जुड़ गए अभी? 32। ओके, वंडरफुल। ना वैसे ही जुड़ते जाएं और साथ ही साथ शेयर करना शुरू कर दें। अभी से इसको शेयर करना शुरू कर दें। नीता सोलोमन जी, अगर आप जुड़ गई हैं तो आप जो स्क्रिप्चर्स हम यहाँ से बोलेंगे आप डालते चले जाइएगा। ओके ना दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। आज का दूसरा दिन है, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। एवरी डे हम इसको अपडेट करते जाएंगे। लगातार 6 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। आज का दूसरा दिन है। वापस से कहता हूँ कि फ़ोन करें और बाइबल से सवाल पूछें। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप जो है हमें फ़ोन कर सकते हैं ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि ऊपर आप जब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे लिखा है यदि आप डैनियल राज से यानी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसके कई माध्यम हैं। सबसे पहला माध्यम है यूट्यूब। मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर डैनियल राज। अगर आप टाइप करते हैं तो डैनियल राज के नाम से आप ढूंढें और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आइकॉन बेल दबाएं, जिससे कि मैं जो मैसेजेस डालता हूं या वीडियोस अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपको जो है वो मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ दूसरा, मैं फेसबुक पे हूं अभी जैसे आप देख रहे हैं, और फेसबुक पे डैनियल राज के पेज को आपको लाइक करना है। मैं समझता हूं कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि मेरे 2 फेसबुक आईडी हैं। एक है डैनियल राज और दूसरा है AE डैनियल। मैंने 2 बनाए थे, बहुत पहले बनाए थे, और मैं चाहता हूं कि आप वहां पे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें बल्कि मेरे पेज को लाइक करें, तो आप ऑटोमेटिकली मुझसे जुड़ जाएंगे और मैं जो कुछ डालता हूं उसका सब जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। अभी जो लाइव चल रहा है, ये जो प्रोग्राम है, ये भी डैनियल राज के पेज से ही चल रहा है। सो मैं चाहता हूं कि आप जो है इसको लाइक कर लें, ताकि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें क्योंकि वो फुल हो गया है। आप लाइक कर लीजिए मेरे पेज को, तो आप मुझसे ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। जी, दूसरा माध्यम है, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। आप सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम आजकल बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। मैंने इसको अपडेट नहीं किया था, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से इसमें जुड़ा था। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ से भी मेरे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते चले जाएंगे। साथ ही साथ मैं व्हाट्सएप पे हूँ, और व्हाट्सएप का जो नंबर है जो मैंने अभी यहाँ पे रखा है
ये जो नंबर है नीचे वाला, क्षमा करें ऊपर वाला, मैं इस पे हूँ। आप जब भी चाहें आप ये जो ऊपर का नंबर है लास्ट का 777, आप उससे जुड़ सकते हैं। और हम आपके कॉल्स का वेट कर रहे हैं। अगर आप कॉल्स करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो आपका कॉल्स लिया जाएगा और उसका जो जवाब है आपको यहाँ पे दिया जाएगा विद कॉन्टेक्स्ट। उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे ही कॉल्स आते हैं आप लोग मुझे बताएंगे, हमारी जो टीम है वो मुझे बताएगी ना। ये 4 ज़रिए हैं और इसके अलावा मेरा जो नंबर है आप उससे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम है जी, मैं समझता हूँ कि कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, तो एक कॉल अभी ले लेते हैं हम, और तब तक मैं इसको रख रहा हूँ जो ये रखा है। जी, बात करके मुझे दीजिए। जी, ये कुछ सेकंड तक रहेगा, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आपसे। आज 2 टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा और दोनों टॉपिक को मैं आज ख़त्म करूंगा, ठीक है ना जी। थोड़ा जल्दी दीजिए। कितने लोग जुड़ गए? 63। ओके, वंडरफुल। 60 के ऊपर लोग जुड़ गए हैं। उसके लिए मुझे बेहद खुशी है। आप लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर करते जाइएगा, ठीक है ना जी। मुझे दीजिए, स्पीकर ऑन करके दीजिए। दोस्तों पहले एक कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। हेलो भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड। जी भैया, प्रेज द लॉर्ड, आपका स्वागत है। मैं बिलासपुर से राकेश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। जी बोलिए भैया। भाई साहब, आपसे एक सवाल था मेरा कि जी। मत्ती 16 के 19 में जी जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजी देता हूँ, जी जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो जी। स्वर्ग में खुलेगा, जी। पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। जी तो ये वचन का कई पास्टरों से मैंने पूछा, जी। लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि क्यों प्रभु ने ऐसा बोला था। जी जी और इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे जीवन में क्या करें? ओके, देखिए भाई साहब, कुंजी जो है ना, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुंजी जो है ना वो अथॉरिटी को दर्शाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अथॉरिटी। और आपने अगर उसी मत्ती की किताब का 18:18, मैं चाहूँगा कि मेरी टीम पढ़े। मत्ती 18:18 आपके लिए पढ़ देता हूँ मैं, जो कि कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे। पढ़िए बेटा, पढ़ो। एक मिनट। हाँ भैया, आपके लिए पढ़ रहे हैं हम जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 20 का ये भी निकाल के रखे, 21। यूहन्ना 20 का 21। भाई साहब जी नहीं जी, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ही जो है ना अधिकार, ये उसको दर्शाता है। अगर आपको हेलो जी, हाँ जी, ये जो की है ना, चाबी जो है ना, वो अधिकार को दर्शाता है। अगर आपको याद होगा कि प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय वचन 17-18 में यीशु ने कहा, अधोलोक की और मृत्यु की कुंजी मेरे पास में, तो वो अधिकार को दर्शाता है। और यीशु ने यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 21 पढ़ेंगे आपके लिए। यीशु ने फिर उनसे कहा, जी। तुम्हें शांति मिले। जी। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं ही तुम्हें मैं भी भेजता हूँ, तुम्हें अधिकार के साथ। आगे पढ़िए। यह कहकर उसने उन पर फूंका जी। और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, हाँ। जिनके पाप तुम क्षमा एक करो, मिनट, जिसके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। तो मतलब पृथ्वी पे अगर आप किसी को कहते हैं कि आपको यीशु को स्वीकार करना है और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आप अगर पृथ्वी पे कहते हो तो इसका पूरा असर स्वर्ग में होता है। आप जिसको यहाँ ठहराते हो तो वो स्वर्ग में ठहराया जाएगा। तो ये उसको दर्शाता है भाई साहब, की जो है वो अथॉरिटी को दर्शाता है। जी बोलिए। क्या है, मैं एक पास्टर साहब से पूछा था, नाम नहीं बताऊंगा। जी जी, कोई बात वो नहीं। मेरे को बोले थे कि जी। जो नियम तुम यहाँ बना दोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। अरे रे, बहुत गलत है ये तो। तो मैं कंफ्यूज था काफी, क्योंकि जी, मैं जी, भी जी। प्रचार करता हूँ जी, और जी। आपके वीडियो ही देख के मैं प्रभु में आया हूँ। जी 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 आपसे एक बार और बात किया था मैं, राकेश जी। विश्वकर्मा करके। जी जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। मैंने बपतिस्मा भी लिया है। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई और साहब। आपकी टीचिंग बहुत जी, अच्छी है, जी। इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता जी, हूँ। मेरे को बहुत बहुत बाकी शुक्रिया। चीज से मतलब नहीं, मेरे को बाइबल से मतलब जी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कंफ्यूज था मैं इसको लेके, क्योंकि कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं कि
जो वचन कहता है कि ऐसा जी। ऐसा है, तो मैं हर एक शैतान की शक्तियों को बांध देता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। बहुत नहीं, लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं, अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा को डांटने का, हाँ। वो अधिकार अलग है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी पे जो कुछ तुम बांधोगे वो अधिकार को दर्शाता है, की जो है वो अधिकार को दर्शाता है। चलिए भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा, और आपने जी, आज के thank डैनियल राज में कॉल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई साहब। या बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। ना मैं चाहता हूं कि जो फेसबुक पे अभी हमें सुन रहे थे, भाई को भी सुन रहे थे, आशा करता हूं कि उनको संतोषजनक जवाब मिल गया होगा और आपको भी मिल गया होगा। ना मैं चाहता हूं कि जैसे ये नंबर्स हैं आपने नोट कर लिया होगा, और आपको जो है अभी जो है इसके आगे मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता चुका हूं, इसके आगे मैं चाहता हूं कि मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ले चलूं, फिर उसके बाद में हमारे जो 2 सवाल हैं जो मैंने कल कहा था कि मैं उसके ऊपर बात करूंगा, मैं उससे वहां से शुरू करूंगा ना। कुछ चीज़ें अगर कॉल आएगा तो मुझे बताइएगा, फिलहाल नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ना कॉल्स आ रहे हैं और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप लगातार कॉल करते रहे, हमारी टीम यहाँ पर है जो कॉल्स को रिसीव करेंगे और लिखेंगे बाकायदा, और फिर वो मुझे बताई जाएगी। वक्त होगा तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं है तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे ना। कितने लोग जुड़ गए अभी? 109। ओके, वंडरफुल। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर करते चले जाइए अभी का जो प्रोग्राम है, ताकि कई लोगों तक, हजारों लोगों तक जो है ये प्रोग्राम पहुंच सके ना। मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है आप इसको फिलहाल पढ़ लीजिएगा, इसको जो कि कहता है, आप जब भी बाइबल का कोई भी वचन पढ़ते हैं, आप वचन का, बाइबल का कोई भी वचन पढ़ते हैं तो उसको 2 फ्रेम में रख के पढ़ना है। मैं रिपीट करता हूं, आप जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, कोई भी, बाइबल से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो आपको उसको 2 फ्रेम में रख के पढ़ना है। फ्रेम आप समझ गए होंगे, मैं अभी दिखाऊंगा। आपको 2 फ्रेम में रख के पढ़ना है। पहला फ्रेम ये है, फ्रेम, पहला फ्रेम यहां दिख रहा है, पहला फ्रेम यहूदी का। आप सभी जानते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट, जेनेसिस टू मलाकी जो है, ये उत्पत्ति से मलाकी तक का जो ये जो आपका जो पुस्तक है 39, ये जो पुस्तक है, इसमें जब आप पढ़ते हैं, जब आप इसको क्या कहते हैं स्टडी करते हैं, तो आपको इसके फ्रेम में रख के पढ़ना है। जिस किसको कहते हैं, क्या कहते हैं? यहूदी, जूइश। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर अगर आप मलाकी तक पढ़ते आते हैं तो वहां पर 2 युग मिलते हैं आपको, और पहला युग है विवेक युग, जो मैं पहले बता चुका हूं, और वो शुरू हुआ था आदम से लेकर मूसा तक, फिर मूसा से लेकर यीशु के पैदा होने तक और यीशु के सेविकाई करने तक, मैं उसके ऊपर आऊंगा। वो युग चला व्यवस्था का, और उसमें मेजर एक ग्रुप ने रोल प्ले किया था, और वह है इजराइल। और इजराइल को 2 भागों में हम देखते हैं, एक होता है इजराइल और दूसरा होता है यहूदी। और यीशु का जन्म जो है ये यहूदा के कौम में हुआ था, या यहूदा के जियोनोलॉजी में हुआ था, या वंशज में हुआ था। और यहूदियों को ध्यान में रख के एक्सक्यूज मी, यहूदियों को ध्यान में रख के जो है आपको ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ना है, और यीशु की भी बातें यहूदियों को ध्यान में रख के 3.5 साल जो सेविकाई करी थी उसको भी आपको यहूदियों के फ्रेम में रख के ही पढ़ना है। आप भजन संहिता पढ़ते हैं, ये फ्रेम में रखिए। आप नबियों की किताबें पढ़ते हैं, ये फ्रेम में रखिए। यीशु की 4 किताबों में मैं उसके ऊपर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा, उसको भी जो शुरुआत की यीशु की सेविकाई थी क्रूस पे मरने तक, आपको उसको भी यहूदियों के फ्रेम में ही रखकर पढ़ना होगा। क्योंकि मुझे काफी लोग कॉल करते हैं, कहते हैं कि पास्टर डैनियल भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता में वैसा लिखा है, हम उसका क्या समझे। तो आपको नहीं समझना है, आपको उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना है, और उसको लेके किसी भी प्रकार का डॉक्ट्रिन नहीं बनाना है। क्योंकि भजन संहिता, नीति वचन, आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको ये याद रखना है, आपको ये फ्रेम में रख के पढ़ना उसको, ये फ्रेम में ना। मैं दूसरा फ्रेम बताता हूं, और वहां है अन्य जाति। और दूसरा फ्रेम क्या है, जब ये आप पढ़ते हैं वचन को, आपको 2 फ्रेम में रख के उसको पढ़ना है। पहला है यहूदी और दूसरा है अन्य जाति। जैसे ही आप इनको पूरे बाइबल को, वचन को पढ़ते वक्त में ये 2 फ्रेम रखते हो, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मुझे क्या लेना है और मुझे क्या नहीं लेना है ना। मैं वचन आपके बीच में रख देता हूं, और मैं चाहता हूं कि सलोमी इसको पढ़ेंगी। रोमियो की किताब उसका 15 का 8, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 एंड वर्स 8। मैं चाहता हूं कि इसको फिलहाल आप जो है पढ़ें। जी, इसको पूरा पढ़ लेते हैं पहले। जी, मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों की दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। ओके, ना ब्रैकेट में यहूदी लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। थैंक यू सो मच। ना मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कहता है, फोन ले लीजिए प्लीज, आप लोग का ध्यान होना चाहिए।
ना मैं चाहता हूं कि आप ये जो लाइन है इसको पहले ध्यान दे देंगे। लिखता है कि मैं कहता हूं, ये मैं कौन है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये मैं कौन है? ये मैं, यीशु कहता है कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, पौलुस कहता है कि मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह यानी यीशु, पौलुस कहता है कि मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह, आपके हिंदी में, आपके इंग्लिश में। और मैंने कल कहा था, मैं आज फिर कह देता हूं, मैं कोई भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी किए नहीं देता हूं, ठीक है ना। फिर कहता है कि परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का, ये खतना किए हुए लोग कौन है? यहूदी। ये जो खतना किए हुए लोग हैं ना, ये है यहूदी, इसलिए ब्रैकेट में मैंने यहूदी डाला है। तो यीशु बना उनका सेवक, सेवक बना। कौन बना? यीशु बना। इसका मतलब है कि जब आप यहूदियों की कोई भी वचन पढ़ते हैं, मैं रिपीट करता हूं, उत्पत्ति से मलाकी तक में, तो आपको इसके फ्रेम में रख के पढ़ना है। और यीशु के भी कार्य को आपको उसी फ्रेम में रख के पढ़ना है। ये हुआ पहला, यीशु मसीह किसका सेवक बना? यहूदियों का, खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। अभी पौलुस कहता है उसी के 15 के 16 में, वो कहता है कि मैं, अब ये रहा पौलुस कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर, किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। तो इसका मतलब है आपको कौन से फ्रेम में पढ़ना है? पौलुस की जितनी भी किताब है, प्रेरितों की किताब से लेकर आपको इब्रानियों की किताब तक, फिर उसके आगे जो भी लिखा गया है, उनको आपको किसके फ्रेम में रखकर पढ़ना है? अन्य जातियों के। जैसे आप अन्य जातियों के फ्रेम में आते हैं, तब आपको पता चलता है कि कल्चर आता है इसमें। फिर कल्चर में आप किसी प्रकार का, जो ओल्ड टेस्टमेंट में नियम है ना कि लेडीज जेंट्स के कपड़े नहीं पहन सकता, जेंट्स लेडीज के कपड़े नहीं पहन सकता, फिर आपको किसके फ्रेम में रखना है? उसको यहूदियों के फ्रेम में रखना है। फिर पुरुष के बाल इतने लंबे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, फिर आपको किसके फ्रेम में रखना है? यहूदियों के फ्रेम में रखना है। फिर खतना करना या फिर और भी जितने बलिदान है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, आपको किसके फ्रेम में रखना है? यहूदियों के फ्रेम में रखना है। लेकिन जैसे आप पौलुस की मिनिस्ट्री में आते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पढ़वा दिया, वो किसका सेवक बना? यीशु, पौलुस किसका सेवक बना? अन्य जातियों का। तो आपको किसके फ्रेम में रख के पढ़ना है? पौलुस के लेटर को आपको पढ़ना है उसको अन्य जातियों के फ्रेम में। वो चाहे सर पे दुपट्टा का विषय हो, या फिर महिलाएं प्रचार कर सकती है कि नहीं कर सकती हैं, ये सारी चीजें आपको अन्य जातियों के फ्रेम में रख के पढ़ना बहुत जरूरी है। दशमांश के ऊपर भी मैं आऊंगा ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिएगा। मैं आपको ये वचन पढ़ा चुका हूं ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे, पास्टर डैनियल आपने ये जो ट्रेन है ये क्यों रखा है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी शहर ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो आप सबसे पहले जिस ट्रेन को आप पकड़ते हैं, मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई या कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, आप जहां पे भी, पंजाब, आप जहां पे भी जाते हैं, तो मेरा पहला प्रश्न है, जब आप एक ट्रेन जर्नी में हो, मैं रिपीट करता हूं, जब आप एक ट्रेन जर्नी में हो, तो क्या हर स्टेशन की जानकारी लेते रहते हो? जवाब है नहीं। आप क्या करते हो? जिस स्टेशन पे आपको जाना है, जिस मंजिल पे आपको जाना है, आप उसकी जानकारी लेते हो। और आप पड़ोसी को यही पूछते हो कि मेरा स्टेशन कब आएगा, मैं जहां उतरने वाला हूं वो कब आएगा। आप हर स्टेशन का जानकारी नहीं लेते हो, आप हर स्टेशन की जानकारी नहीं पूछते हो। वैसे ही जब आप अन्य जातियों की लिस्ट में हो, तो आप यहूदियों की लिस्ट क्यों जांच रहे हो? आप जब अन्य जाति में हो, अभी जितने भारत में, महाराष्ट्र में, भारत के 29 राज्य में, और यहां तक कि फॉरेन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, जापानीज कंट्रीज, या फिर और भी जितने भी लोग हैं मिडल ईस्ट को छोड़कर, यानी कि इजरायलियों को छोड़कर, यहूदी को छोड़कर, आपको इवन उनको तक मैं कहूंगा, ठीक है ना। तो आपका जो फ्रेम है वो अन्य जाति का होना चाहिए। आप जब डॉक्ट्रिन बनाते हैं तो आप ओल्ड टेस्टमेंट का डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, आप ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी चीज उठाकर नहीं ला सकते ना। मैं चाहता हूं कि ये जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। आप जिस जर्नी में हो, आप एक जर्नी में हो अनंत काल के, आप एक ऐसे जर्नी में हो जहां यीशु ने आपको मिशन का सेवकाई दिया है, मत्ती 28-18। तो मेरा प्रश्न है, आप दूसरे स्टेशन की जानकारी क्यों ले रहे हो? यहां वैसे ही आपके पास में वक्त कम है, यहां वैसे ही आपके पास में मिनिस्ट्री ज्यादा है, और आपको करना क्या है? चेला बनाना है, आत्माएं जीतना है। तो आप दूसरे स्टेशन की जानकारियां क्यों ले रहे? यहां सब ठीक चल रहा है? कितने लोग जुड़ गए अभी? 126। ओके ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लोग जुड़ते जाएं, शेयर करते जाएं, ठीक है ना। ना अब इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा लिखा है कि नया नियम का 90% वचन या कार्य यहूदियों के लिए था। मैं रिपीट करता हूं, नया नियम मतलब 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, योना। मैं रिपीट करता हूं, मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, योना में 21 है। ये चारों किताबों में 90%
फ्रेम में दिख रहा है सब। 90% वचन या कार्य, वो चाहे यीशु के उदाहरण हो, वो चाहे यीशु के चमत्कार हो, वो चाहे यीशु मसीह के डायलॉग्स हो या वचन हो, वो 90% यहूदियों को ध्यान में रखकर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं वो फ्रेम, यहूदियों को ध्यान में रखकर रखा गया, लिखा गया 90%। आप इसको ठीक से देख लीजिए। तो मतलब जब आप वचन को पढ़ते, देखिए मैंने पहले दिन क्या कहा था कि हम जो है सही कॉन्टेक्स्ट में ठीक ठीक वचन को जांच करते हुए आपके बीच में रखेंगे। मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो आपको सही तरीके से परमेश्वर के वचन का उच्चारण कर सकूं या इंटरप्रेट करके आपके बीच में रख सकूं। मैं वापस कहता हूं कि 90% यीशु के जो कार्य हैं, यीशु के जो डायलॉग्स हैं, यीशु के जो वचन हैं, वो चाहे कोई भी हो, आप उठाकर देख लीजिए, यहूदियों को ध्यान में रखकर ही रखा गया, लिखा गया या बात किया गया ना। इसको देखिएगा, वो चाहे उदाहरण हो या वो चमत्कार हो। मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 16 से 17 ना। बीच में किसी ने मुझे कॉल करके पूछा था कि यीशु के वक्त में इतने चमत्कार होते थे, आज क्यों नहीं हो रहे। जैसा कि आज एक बड़ी भयंकर बीमारी है और उसका नाम है कोरोना वायरस, उसको यीशु ठीक क्यों नहीं कर रहा है। इसमें हजारों लोग मर रहे हैं और हो सकता है कि कल को जाके इससे भी बड़ी भयंकर बीमारी आएगी, तो यीशु वैसा क्यों नहीं कर रहा जैसे तब करता था। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मत्ती की किताब उसका 8 का 16-17 सबसे पहला कहता है कि जब संध्या हुई तब वे सब उसके पास बहुत से लोगों को जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन दुष्टात्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। यह है वचन 16। अभी देखते हैं 17, जो कि फिर आगे कहता था कि जो वचन, ये देखिए लिखा है कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारों को उठा लिया है। तो इसका मतलब है कि यीशु ने जितने भी कार्य किए, वो चाहे उदाहरण हो, चमत्कार हो, वो सब इसलिए किए ताकि यीशु की भविष्यवाणी जो यशायाह के द्वारा की गई थी वो वचन पूरा हो सके। तो किसको पता है यशायाह कौन है? यहूदियों को। किसको पता है कि यीशु आने वाला? यहूदियों को। तो इसका मतलब है कि 4 किताबें, उसमें 90%, मैं रिपीट कर देता हूं, आपको फिर से दिखा देता हूं, 90% एग्जाम्पल्स, डायलॉग्स, यीशु की बातें, यीशु का चमत्कार किसके लिए है? यहूदियों के लिए। फिर आप पूछोगे पास्टर डैनियल, क्या ओल्ड, क्षमा करें, न्यू टेस्टमेंट हमारे लिए कितना है? अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये रहा आपका न्यू टेस्टमेंट, यहां से शुरू होता है। अन्य जाति के लिए सुसमाचार का द्वार कब खुला? मैं रिपीट करता हूं, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का द्वार कब खुला? बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु ने कहा क्रूस पर पूरा हुआ। मैं रिपीट करता हूं कि जब यीशु ने कहा क्रूस पर पूरा हुआ। वचन आपको मैं पढ़वा दे रहा हूं, यूहन्ना की किताब उसका 19 का 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ने यहां पे अन्य जातियों के लिए वो दरवाजा खोला। तो इसका मतलब है कि उसके पहले आप जितने भी एग्जाम्पल्स, वो चाहे उपवास हो, वो चाहे दान का बात हो, वो चाहे यीशु मसीह ने कहा कि है ना पहाड़ी उपदेश में, वो सब किसको ध्यान में रखा? यहां तक कि जॉन द बैप्टिस्ट भी किसके बीच में है? यहूदियों के बीच में। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होगा कि क्या है यहूदियों का फ्रेम और क्या है अन्य जातियों का फ्रेम। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ये 2 फ्रेम में रखकर आप वचन को पढ़ोगे। मैं एक डायलॉग आपके बीच में रख देता हूं या एक प्रश्न आपके बीच में रख देता हूं। बाइबल, मेरा बाइबल देना प्लीज। फोन आ रहे हैं, ओके। अगर बहुत अच्छा या कोई ऐसा है तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। ये रहा, दिख रहा है ना। मैं आप में से आपको कुछ चीजें पूछूंगा। ये जिसको हम बाइबल कहते हैं, ये परमेश्वर का वचन है या इसमें परमेश्वर का वचन है? मैं रिपीट करता हूं कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है या इसमें परमेश्वर का वचन है? सही क्या है मैं बता देता हूं। सही है, इसमें परमेश्वर का वचन है। बात पता है क्यों? क्योंकि इसमें परमेश्वर की बातें भी हैं, मनुष्य की बातें भी हैं, स्वर्गदूत की बातें भी हैं, अय्यूब के 3 दोस्तों की बातें हैं, हन्ना की बातें हैं, जकरिया की बातें हैं, मरियम की बातें हैं, यहां तक कि शैतान की भी बातें हैं। तो इसको आप पूरा एज इट इज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, बाइबल परमेश्वर का वचन, ऐसे बोल के आप जो चाहे ले नहीं सकते। आपको फिल्टर करना होगा, आपको देखना होगा। इसलिए 2 फ्रेम आपके बीच में रखा था, एक है यहूदी का फ्रेम और दूसरा है अन्य जाति का फ्रेम। और आप जब बाइबल कहते हैं तो आपको ये नहीं कहना कि पूरी बाइबल
परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर बाइबल में परमेश्वर का वचन है, और कौन सा वचन परमेश्वर का है ये आपको तय करना है और उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको लेना बहुत जरूरी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ना। वापस इसके ऊपर आते हैं कि अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का द्वार कब खुला, क्योंकि उसके पहले तक तो सुसमाचार यीशु मसीह का आना और जो क्या कहते हैं इजरायलियों के लिए सुसमाचार। यीशु ने कहा, एक वचन पढ़ना प्लीज, एक वचन पढ़ना, मत्ती की किताब उसका 10 का 1 पढ़िए। मैं आपको और एक क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव लोग बैठे रहते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर। कितने लोग देख रहे हैं बताइए? 219। ओके, वंडरफुल। 219, वंडरफुल जी। मत्ती 10 का 1 से पढ़िए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर जी। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया जी कि उन्हें निकाले जी। और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। जी। इन 12 प्रेरितों के नाम ओके, 5 से पढ़िए। ये हो गया कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को तैयार किया और बोला जाओ और उनके जो है तुम बीमारों को ठीक करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। लेकिन किसके, वो भी देखिए जी। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, जी। अन्य जातियों की ओर न जाना। रिपीट करना, अन्य जातियों की ओर न जाना। रिपीट करना। अन्य जातियों की ओर न जाना। या ऐसा क्यों? यीशु को पता था कि मेरे 12 चेले अन्य जातियों के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वही यीशु ने लूका 10 के 1 में, अभी पढ़ना लूका 10 का 1, ये रहा मत्ती 10 का 5, 1 से लेके 5, ये रहा लूका 10 का 1 से जी। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए जी। और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था जी। वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। बस ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। वापस आते हैं। यीशु ने 12 चेलों को भेजा, इजरायलियों के पास ही जाना, अन्य जाति के पास नहीं जाना। लूका को क्या कहता है? तुझे 70 चेलों को नियुक्त करता है और कहता है कि जहां यीशु जाने पर था, स्पेसिफिक नहीं किया है, मेंशन नहीं किया इजरायली, कहता है कि जहां यीशु जाने पर था वहां यीशु गए और उनको जहां भेजना था वो खुद ना जाकर यीशु ने 70 चेलों को भेजा। लेकिन जब हम मत्ती की किताब, क्षमा करें, जब हम रोमियो की किताब पढ़ते तो पौलुस को क्या कहा? रोमियो 15 का 16 में उसने कहा कि मुझे अन्य जातियों की तरफ भेजा। मैं वचन बता चुका हूं, मैं उसके ऊपर जल्दी आकर समाप्त भी करूंगा। फिर पौलुस कहता है कि मैं अन्य जातियों का सेवक बना। तो इसका मतलब है आपको 2 फ्रेम में रख के पढ़ना बहुत जरूरी है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, सुसमाचार का द्वार यहां से खुल जाता है। कहां से? जब यीशु ने कहा क्रूस के ऊपर पूरा हुआ, तो यहां से सुसमाचार का द्वार अन्य जातियों के लिए खुल गया ना। अगर कोई अन्य जाति, हिंदू मेरा भाई, मुस्लिम या बुद्धिस्ट या जैन या पारसी या जो भी भारत का या भारत के बाहर जो भी मुझे अभी सुन रहा होगा, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि हम सड़क पे इसलिए निकलते हैं, हम कलीसियाओं में इसलिए प्रचार करते हैं, हम सुसमाचार सुनाने की टीम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि सुसमाचार का दरवाजा सबके लिए खोला गया है। ये तब तक खुला रहेगा जब तक अन्य जाति यानी कि बाकी जो लोग हैं, यहूदी, गैर यहूदी हम जिसको कहेंगे, वो सब वचन को ठीक से सुन ना लें, समझ ना ले, तब तक जो है हम सड़कों पर जाकर कलीसियाओं की बातों को कर कर यीशु का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है ना। इसको देखिए, इसको कहते हैं टोन्ड कर्टन, फटा हुआ पर्दा। मेरा एक प्रश्न है, ये जो पर्दा है ये कब फटा? जी, जैसे ही यीशु ने यहां पे प्राण त्यागे, जैसे ही यीशु ने कहा पूरा हुआ, प्राण त्यागा, ये जो पर्दा है ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। मेरा प्रश्न है क्यों फट गया? मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि जो यहूदियों के लिए सुसमाचार था, जो यहूदियों के लिए यीशु को भेजा गया था, जो इजरायलियों के लिए दरवाजा खोला गया था, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। ये बात अभी भी है कि यहूदी मानते नहीं है कि यीशु मसीह जो है मसीहा बनकर आ चुका है 2020 साल पहले। वो नहीं मानते अभी तक। उनको ऐसा लगता है कि यीशु अभी भी आना बाकी है, मसीहा आना अभी भी बाकी है। ये विचित्र बात है। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पे मर के उन सभी के लिए भी और आप सभी के लिए, मेरे लिए वो दरवाजा खोल दिया। जो परमेश्वर मंदिर के अंदर बैठ के सेवा लेता था वो बाहर आ चुका है, इसलिए उसने पर्दा फाड़ दिया। अब मैं इसको कैसे बोल रहा हूं वो भी देख लेते। लिखता है कि जिसको प्रभु ने फाड़ा है आप उसको क्यों सील रहे हो? मैं रिपीट करता हूं कि जिसको प्रभु ने फाड़ा है आप उसको क्यों सिल रहे हो? इसका मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं अभी भी हमको ओल्ड टेस्टमेंट के पीछे जाना है, हमको अभी भी जो है ओल्ड टेस्टमेंट के कुछ जो वचन है, भजनों की किताबें, नबियों की किताबें, उसे लेना है। बड़े ध्यान सुनिए, अब आपको ये सब नहीं करना है। मैं बड़े चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज आपको नहीं करना है। यीशु में आने के बाद, रिपीट कर देता हूं, ये जो फ्रेम है आप इसको देख लीजिए फिर से। इस फ्रेम में
आने के बाद इस फ्रेम में आने के बाद आपको क्या क्या नहीं करना है। वापस से कहता हूं, इस फ्रेम में आप अभी से, मैं ऐसे ही पढ़ता हूं बाइबल को, आप अभी से जब भी बाइबल को पढ़ें, विशेष करके न्यू टेस्टमेंट को जब भी पढ़ें, तो आप अन्य जातियों के फ्रेम में रख के पढ़ें। और आपको क्या क्या नहीं करना है वो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला, आपको 10 कमांडमेंट्स अभी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 कमांडमेंट जो है ना, उससे बड़ा कमांडमेंट यीशु खुद है आपके लिए। और हम 10 आज्ञाओं को क्यों पालन करें? क्योंकि ये व्यवस्था दी गई थी, ये मूसा के द्वारा दी गई थी इस्राएलियों के लिए। अब हमारे लिए 10 नहीं है, मैं कहता हूं हमारे लिए सब है। मैं रिपीट करता हूं कि आपके लिए अभी 10 नहीं है, आपके लिए सब है। आप 10 के पीछे क्यों चलते? कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे उसके बाद हम जो चाहे कर सकते हैं। तो मैं आपको वापस बता देता हूं कि 10 आज्ञाओं को अगर आप फॉलो करना शुरू करोगे, आप किसके लॉ में, आप किसके बंधन में आ जाते हो? आप लॉ के बंधन में आ जाते हो, यानी कि व्यवस्था में आ जाते हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, जो सैक्रिफाइसेस होते थे एनिमल्स के, अब आप वापस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा पर्दा फाड़ दिया है। जिस पर्दे को प्रभु ने फाड़ा है, आप उसको क्यों सील रहे हो? ठीक है ना। दूसरा, तीसरा, सब्त। कुछ लोग कहते हैं सैटरडे को मिलो, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं पिछली बार। कुछ लोग कहते हैं सैटरडे को मिलो, कुछ लोग कहते हैं कि संडे को मिलो, कुछ लोग कहते हैं कि फ्राइडे को मिलो। मुझे नहीं समझ में आता है ये आपने कहां से लेकर आया। तो मैं फिर कहूंगा, कौन से फ्रेम में आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, यहूदी के या अन्य जातियों के? और एक बता देता हूं, मेरी बातें कौन नहीं समझेगा? मेरी बातें वो नहीं समझेंगे जो यहूदियों के फ्रेम में बाइबल को पढ़ते हैं, वो नहीं समझेंगे, उनको मैं गलत लगूंगा। लेकिन जो अन्य जातियों के फ्रेम में बाइबल को पढ़ेगा वो मुझे समझेगा। मैं रिपीट करता हूं कि आपको 10 कमांडमेंट फॉलो नहीं करना है, एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करना है, सब्त को आपको नहीं मनाना है, और सर्कमसिशन यानी कि खतना, सर्कमसिशन भी आपको नहीं करना है, खतना भी आपको नहीं करना है, ताइत्स यानी दशमांश, ये तक आता है व्यवस्था में। अब यहां पे कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है, यहां पे कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस दिन न्याय होगा, प्रभु आपको भी पूछेगा, मुझे भी पूछेगा कि डैनियल तूने क्या सिखाया, और आपको पूछेगा कि तुमने क्या सीखा और तुमने क्या सिखाया। मैं वापस कहता हूं, यहां तक कि जो ताइथ है ना, वो तक दशमांश में आता है, व्यवस्था में आता है। दशमांश वो तक व्यवस्था में आता है, जिसको कहता है प्रभु ने पर्दा फाड़ा है, आप उसको क्यों सील रहे हो? ये सब व्यवस्था में आता है, ये सब यहूदी के फ्रेम में आता है। आप कैसे पढ़ोगे उसके ऊपर डिपेंड होगा। मैं रिपीट करता हूं, ताइथ, अभी कुछ लोग मुझे पूछ सकते हैं कि पास्टर डैनियल क्या ताइथ लेना गलत है? ताइथ लेना यहूदियों के हिसाब से अगर सिखाओगे तो 90% नहीं 100% गलत है। ताइथ मुझे भी आता है, कलीसिया मुझे भी पैसा देती है, यहां तक कि मेरा जो पैसा मैं कलीसिया में डालता हूं। लेकिन किसी को दबाव से, अभी बीच में कॉल आया था मुझे लोग कह रहे थे कि पास्टर डैनियल कुछ महीनों से मैंने ताइथ नहीं दिया। तो चर्च के पास्टर ने कहना शुरू किया कि अगर आप ताइथ नहीं दे रहे हो तो आपका कर्जा बढ़ता जाएगा, मुसीबत बढ़ती जाएगी। कहां से निकाला? एक वचन पढ़ना प्लीज, 2 कुरिन्थियों उसका 9:7, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9:7। जी, ताइथ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, कम से कम 2 या 3 वीडियो बना चुका हूं कि ताइथ क्यों नहीं देना है, ताइथ क्यों देना है, ताइथ किसको देना है, ताइथ किसको नहीं देना है। जी, 2 कुरिन्थियों 9:7। जी, 9:7। जी, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। रिपीट। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, हाँ, न कुड़ के और न दबाव से, हाँ। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाला प्रेम रखता है। हर्ष से देने वालों से प्रेम देने रखता है। वालों से प्रेम रखता है। ओके ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पहला शब्द क्या है, वापस पढ़ना। हर एक जन जैसा मन में ठाने बस वैसा ही दान। जैसा मन में ठाने। आपको 10 ठानना है, 10 ठानिए, 20 ठानना है, 20 ठानिए, 15, 50, यहाँ तक कि 100। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा दीजिए। लेकिन अगर कोई नियम बनाता है कि 10 लिखा है, मलाकी 3:10 पढ़ना, मलाकी 3:10, फर्स्ट बुक, सेकंड लास्ट बुक फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट। जी, मती के पहले। जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। या मलाकी 3:10। अब ये वचन को तोड़ मरोड़ के, मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके, कलीसिया को डरा के, मैं माय गॉड, बड़े ध्यान से सुना, जितने चर्च के लोग अभी मुझे सुन रहे हैं,
पास्टर आप अगर सुन रहे हैं आप भी सुनिए, जितने चर्च के लोग मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे जब भी आप सुनेंगे, फेसबुक पे आप इसको जब अपलोड हो जाएगा जब भी सुनेंगे, नो प्रॉब्लम, आप जब भी इसको सुनेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने। आपको कोई भी डैनियल राज हो या कोई भी तुर्रम खान हो या नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, जब वो प्रचार करता है तो आपको ये पूछना है उसको कि पास्टर जी आपका सब ठीक है लेकिन मुझे कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्चर दिखाइए। मैं रिपीट करता हूं, कॉन्टेक्स्ट में। मलाकी 3:10 क्या लिखता है, देखो पढ़िए। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। कौन से भंडार में, यहूदी के फ्रेम या अन्य जाति के फ्रेम, ये आपको चेक करना है। आगे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कौन सा भवन, ये पर्दा वाला भवन जिसको प्रभु ने फाड़ दिया है और तुम उसको वापस सिला रहे हो। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिसको प्रभु ने फाड़ा है तुम उसको क्यों सील रहे हो भाई। आगे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ। कि ऐसा करके मुझे परखो। ये सेनाओं का यहोवा किसका है, इजरायलियों का, यहूदियों का, अन्य जातियों का नहीं है ना। तो फिर आपने ये डॉक्ट्रिन्स और ये सिस्टम कहां से बना दिया। मैं रिपीट करता हूं, 10 क्यों दे रहे हो, 20 दीजिए, 20 क्यों दे रहे हो, 30 दीजिए, लेकिन 10 का डर क्यों दिखा रहे हो। आगे पढ़ना, कौन सा डर दिखाते हैं वो भी बताता हूं जी। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता। अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। नष्ट ना करेगा ना। ये वचन दिखाकर कहते हैं देखो, अगर आप दशमांश दोगे, खास करके पंजाब से, साउथ से, मैं समझता बेंगलोर से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, गुजरात से, इवन मुंबई, नागपुर, पूना से लोग इस वचन को दिखाते हैं। इसको कहते हैं लालच। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे पता है कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे मुझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय के दिन तो सब चीज उजागर हो जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह उस दिन, अगर मैं गलत हूं मुझे मौत मार पड़ेगी, अगर तुम गलत हो बहुत मार पड़ेगी, याद रखना। ऐसा वचन दिखाकर भोले भालों को लालच में नहीं डालना। जिसको जैसा देना है, 11 देना है, 12 देना है, 15 देना है, उनको देने दीजिए, लेकिन ये लालच दिखाकर, ये वचन का, जो कि ये वचन इजरायलियों के लिए लिखा गया था, ये यहूदियों के फ्रेम में रखे पढ़ने वाली चीज है, अन्य जातियों के फ्रेम के लिए नहीं। आगे पढ़ना जी जी। कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, हाँ। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। हाँ। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। हाँ। क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। हाँ। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। यहोवा यह कहता है, हाँ। तुमने मेरे विरुद्ध डिटाई की बातें कही है। हाँ। परंतु तुम पूछते हो, हाँ। हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। हाँ। अब जरा ध्यान से सुना। हाँ। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हाँ। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया। ना, बस दैट्स इट। तो इसका मतलब है ये टोटल कॉन्सेप्ट, ये टोटल कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में है, इजरायलियों के बारे में, यहूदियों के बारे में, और उसको हमने क्या किया है, उसके कुछ नेगेटिव, उसके कुछ पॉजिटिव उठाकर कलीसियाओं को डराना शुरू कर दिया। अगर दोगे तो आशीष है, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता है आप वचन को ट्विस्ट करके कलीसिया को पुलपिट पे खड़े होकर आप कैसे डरा सकते हो। याद रखो, जब यीशु क्रूस पे मरा था तो वो मेमना था, जब वो जी उठा है तो वो बब्बर शेर है। मैं रिपीट करता हूं, वो बब्बर शेर है। आप उसका मजाक नहीं बना सकते। चर्च में जैसा मन चाहे आप पब्लिक को लूट नहीं सकते। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 22 तारीख को, इसी महीने के 22 तारीख को पूरे भारत के लिए मैं एक नई मुहिम को शुरू करने जा रहा हूं, और वहां है मसीह मंथन बैठक। उसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजें बात करूंगा, लेकिन गलत शिक्षाओं के प्रति मैं बहुत जोरों से आऊंगा, और मैं इसको लेकर जिद पे हूं। मैं रिपीट करता हूं, मैं इसको लेकर जिद पे हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक हम जो मिशन के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम ऐसे कई लोगों को तैयार करें। यहाँ एक डैनियल राज नहीं होगा, यहाँ पर परमेश्वर के इस दर्शन को लेकर, कार्य को लेकर हजारों लाखों लोगों को हम तैयार करेंगे जो परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। हम उनको विरोध में आएंगे और परमेश्वर की कलीसिया को तितर बितर होने से और लोच खाने से हम रोकेंगे। ना, मैं चाहता हूं कि और एक चीज को देख लीजिए, इसको कहते हैं जूइश फेस्टिवल, यहूदियों का फेस्टिवल। ये भी व्यवस्था के अधीन आता है, और टेम्पल्स यानी कि मंदिर में जाना। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल टूट जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर जाइए, लाख रुपए ले जाओ, 80,000 रुपए लेकर जाओ, आपको जिसको ले जाना है लेकर जाओ, लेकिन कम से कम ये उल्लू मत बनाओ कि ये जो टेम्पल है, इजराइल भवन सुलेमान ने जो बनाया, ये पवित्र है। ये पवित्र नहीं है। आपका शरीर मंदिर है, वो पवित्र है।
आप वहाँ से पानी लाते हो, आप वहाँ से तेल लाते हो, वहाँ से रुमाल लाते हो, आप वहाँ से स्कार्फ लाते हो, शॉल लाते हो और कहते हो कि इतने में ले लो और ये पवित्र है। क्या लगा के रखा है साहब? सोच के देखिए कितना गड़बड़ चल रहा है ना। कितने लोग जुड़ गए अभी? 294। ओके नाउ मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। मैं ऊपर लिख दिया हूं, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आप 10 कमांडमेंट्स नहीं फॉलो करना है। 10 कमांडमेंट्स है, कई कमांडमेंट्स है। मत्ती 28 है, जो यीशु ने कहा है उसको पूरा करो। यूहन्ना का 15 का 7 है, 15 का 8 है, उसको लेकर पूरा करो। मरकुस का 16 का 16 है, आप उसको लेकर पूरा करिए। प्रेरितों की किताब उसका 1 का 8 है, उसको लेकर पूरा करिए। लूका की किताब उसका 24 का 45 से लेकर 47 तक है, जगत में जाकर प्रचार करना है। ये है यीशु के कमांडमेंट, ये है यीशु मसीह का आज्ञा। आप 10 कमांडमेंट्स लेकर बैठे हैं और वापस उसी में जा रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई हमको लेंथ डे फॉलो करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। 40 डेज का फास्टिंग का कनेक्शन, लेंथ डे का कनेक्शन, यीशु के 40 दिन का और क्रूस पे मरने का कोई कनेक्शन नहीं है। ये आपस में मैच ही नहीं करता है। कहाँ से लेकर आ गए नहीं समझ में आ रहा। वैसे ही बोझ कम था संसार में जो आपने अंदर लाकर हमारे ऊपर और बोझ डाल दिया। कहाँ से लेकर आ गए आप लोग? ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क करके रखा है हमारे मसीह के लोगों ने और खास करके लीडरों ने ना। इसको देखिए, गलतियों 3:10 कहता है, सो जितने लोग यानी कि डिनोमिनेशंस, जितने लोग डिनोमिनेशंस व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, यानी कि ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखती हैं, कहता है वे सब श्राप के अधीन है। मैं रिपीट करता हूं, किसके अधीन है सर आप लोग? आप सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। अच्छे नहीं फॉलो कर सके, व्यवस्था को तुम करने लगोगे, कहां से हो जाएगा? इसलिए यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं, व्यवस्था को पूरा करने आया। इसलिए क्रूस के ऊपर उन्होंने कहा यूहन्ना 19:30 में, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। तो यीशु ने जब उसको पूरा कर दिया है तो तुम कहां से शुरू कर रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जो पर्दा फाड़ दिया है तुम उसको क्यों सिला रहे हो? ये चीजें मैंने आपके बीच में रखी थी ना, क्योंकि मुझे आज 2 पॉइंट्स आपके बीच में कवर करने हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अभी उसके ऊपर आ जाऊं क्योंकि वक्त भी हमारे पास में कम है। और मैंने जो कल विषय पे ख़त्म किया था वह था 666। यहाँ सब ठीक है? ओके ना, अगर कॉल से तो मुझे दीजिए ताकि मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ। दीजिए। जी या हेलो प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड। मेरा सवाल सर, मैं दिन में फोन किया था आपको सर, डिस्टर्ब किया था सर मैं आपको लेके रात को 9 बजे के बाद। जी बोलिए। तो मेरा सवाल ये था कि सर, उत्पत्ति का 3 अध्याय का 1 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे जी, उन सब में सर्वधूर्त था जी। सर वो जितने बनैलू पशु बनाए थे, सर्प सर क्या उस टाइम में पशु था? मतलब मेरा सवाल आया था कि उसमें क्या पैर था सर उस टाइम में? क्या पशु में गिनती होता था? पैर जो 4 पैर होना चाहिए। अच्छा। ओके पैर होता था। इसमें लिखा है सर, इसमें एक पद में लिखा है, 3 अध्याय का एक पद में लिखा है सर। हाँ क्या लिखा है? तो अभी तो मैं तो सोचता हूँ कि सर्प का तो कोई पैर नहीं, पशु में गिनती नहीं होता है अभी तो उस टाइम में तो बोला है कि यहाँ बस इतना बनैले पशु जहाँ परमेश्वर ने बनाए थे, उन सब में सर्वधूर्त था। ओके नहीं, देखिए वो जो धूर्त था ना, वो इंग्लिश वर्ड है कन्निंग। इंग्लिश शब्द है कन्निंग का मतलब है चतुर, चालाक। तो वहां पे मेरा सवाल ये है कि सर, कि जितने बनैले पशु बनाए थे जी परमेश्वर ने जी, उन सब में सर्प भी उसमें पशु में पूरा मिक्स हो रहा है सर, इसलिए वो क्या वो पशु में गिनती होता था उस टाइम में? ओके ठीक है। अभी आप शांत हो जाइए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और साथ ही साथ जितने व्यूवर्स अभी सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, मैं आपको भी जवाब दे देता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 1 में जितने बनेलू पशु परमेश्वर ने बनाए थे उसमें सर्पदूत था, यानी कन्निंग था, चतुर था, चालाक था। ये इनका प्रश्न है और उसका उत्तर यह है कि मैं जब कल प्रोग्राम स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि जिस चीज़ के लिए बाइबल चुप है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, वो प्रश्नों को लेकर हमें भी चुप होना होगा। ये मैंने कल बताया था क्योंकि भाई साहब ने लगता कल का प्रोग्राम नहीं देखा ना, क्योंकि जितना डिस्क्लोज किया गया, जितना लिखा
लिखा गया है उतना ही हमको लेना है, उसके आगे और उसके डिटेल में हमें नहीं जाना है। लेकिन मेरी जो स्टडी है 25-26 साल की, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इनको जवाब जरूर देना चाहूँगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि जिसका लेखक मूसा है, याद रखो, जिसका लेखक मूसा है, मूसा ने हर चीज नहीं लिखी, उसने जितना सुना उसने लिखा। क्योंकि जब मूसा लिख रहा था तो अदन के बगीचे में मूसा नहीं था। परमेश्वर ने क्या कहा, इसने क्या लिखा, परमेश्वर का इंटरप्रेट क्या था हिब्रू में या ओरिजिनल लैंग्वेज में जब इसको लिखा जा रहा था तो उसका इंटरप्रेट क्या था। आज हमारे पास में कई कॉपीज हैं, क्या कहते हैं, हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, आपका बंगाली है, बहुत सारा इंटरप्रेट है हमारे पास में। अब उसका मतलब क्या है, ओरिजिनल में क्या हुआ था, परमेश्वर क्या बोलना चाहता था, ये हमें पूरा डिटेल में नहीं है हमारे पास में। अगर सांप, जिसको आज कहते हैं सांप, तो सांप को पैर नहीं होने चाहिए, क्योंकि सांप का मतलब है सांप, रेंगने वाला, हम वही समझते हैं। जी सुनिए भाई साहब, सुनिए, सांप का मतलब होता है सांप होता है, ठीक है ना, आज हमें पता है, लेकिन उस वक्त में क्या था हमें नहीं पता। ये कौन सी प्रजाति का सांप है, एक सांप नहीं है ना। मुझे लगता है कि कितने जाति के सांप है, नत्थू को पूछना पड़ेगा कितने जाति के सांप है, 100 के ऊपर है, मुझे लगता है 100 के ऊपर सांप की जाति है भैया, ये आप जानते हैं? हेलो जी, 100 के ऊपर सांप की जाती हैं। अब ये कौन सा सांप था, ये उस वक्त में था भी नहीं था, मतलब वो जो उस वक्त में था वो आज नहीं है। जैसे डायनासोर होते थे, बहुत सारी प्रजातियां उस वक्त में थी, आज नहीं है, तो हम उसको नहीं बता सकते। लेकिन जो इंटरप्रेट हमारे पास में पहुंचा है, वो इंटरप्रेट के हिसाब से हम उसको सांप बोल रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो उसको सांप पढ़ते हैं, इंग्लिश में स्नेक पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त में क्या हुआ था एग्जैक्टली वो हम नहीं जानते। बस मैं वापस कहूंगा कि आप हड्डी मत देखो, मटन खाओ, हड्डी को फेंक दो। जी ओके, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। या ओके, ऐसा मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों की जो है ना जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत होती है कि ये क्यों है, वो क्यों है। बट मैंने पहले दिन कह दिया कि जो चीज़ के लिए बाइबल चुप है, हमें उसके लिए चुप होना बहुत जरूरी है। यहाँ सब ठीक है? कितने लोग हैं अभी? 17 317 लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर करते जाइए, पोस्ट को शेयर करते जाइए, ताकि कई लोगों तक जो है सही जानकारियां पहुंच सके। और वापस कहता हूं, 2 फ्रेम, एक है यहूदी का फ्रेम और दूसरा है अन्य जाति का फ्रेम, उसमें आपको पढ़ना है ना। इसके ऊपर आते हैं, 2 प्रश्नों को उत्तर आज दूंगा, फिर उसके बाद में हम लोग जो है सही वक्त पे खत्म करेंगे। और आज का जो प्रश्न है वो है 33वां सवाल, जो कि कहता है क्या जो बाइबल आज हमारे पास है वो ओरिजिनल है क्या? ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जाकिर नाइक, राहुल आर्या और न जाने इनके जैसे कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि जो ओरिजिनल बाइबल है वो अलग है, इनके पास में जो बाइबल है वो अलग है। मैं वापस कहता हूं कि स्क्रिप्चर, जिसको कहते हैं ओरिजिनल स्क्रिप्चर, ये जो है इसमें कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन जब आप इसको ट्रांसलेट करते हो, जब आप इसका अनुवाद करते हो, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि भारत के लिए 22 से 27 भाषाओं में अगर विलियम कैरी साहब ने ट्रांसलेट किया था, तो विलियम कैरी साहब को इंग्लिश आती थी, डच आती थी और 2-3 लैंग्वेज आती होगी, लेकिन बंगाली नहीं आती थी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, हिंदी नहीं आती थी। जो ट्रांसलेट किया वो यहाँ के लोगों से मदद लेकर उन्होंने किया, तो ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल है स्क्रिप्चर, उसमें कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। कौन है, मुझे दीजिए ये जी, हाँ दीजिए, स्पीकर ऑन करो। या हेलो जी, बोलिए भैया। जी पासी, जय मसीह पासी जी। जय मसीह पासी, मेरा नाम आनंद मान है, मैं आपसे आगे भी फोन पे बात करता हूँ, मैं पंजाब से सर बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। जो पासी जी आपने अभी अभी बताया कि दसवंत के बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा है जी, लेकिन पासी जी जब हम चर्च में, क्रिश्चियन में कहीं भी जाते हैं जी, तो वहां पर पासी जी ये वचन बोलते हैं कि वो बोलते हैं, परमेश्वर बोल रहा है कि हम जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे, जो जितना ज्यादा बीजेगा वो उतना ही ज्यादा काटेगा। तो पासी जी ये वचन बताकर थोड़ा इमोशनल जनता को ब्लैकमेल किया जाता है। अच्छा, तो मैं ये आपसे पूछ लेता हूँ कि पासी जी ये वचन बाइबल के अनुसार है, तो फिर इसमें ये तो बोला जाता है कि जो जितना बोएगा उतना काटेगा, तो फिर लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा दसवंत देंगे और हमें ज्यादा मिलेगा। हाँ नहीं, तो फिर ये तो अन्य जाति लोग जो बोल रहे हैं, ये वो कॉन्सेप्ट हो गया ना कि आपका जीवन भले कैसा भी हो, पाप में हो, बुराई में हो, लेकिन पैसा देते रहो और प्रभु पैसा देता रहेगा। ये तो वो हिसाब हो गया ना फिर भैया। लेकिन सर वो वचन से ही बात करते हैं, वो भी ये वाली।
नहीं 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 नहीं, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो तो मैंने ये कहा है कि अभी आप लोगों को प्रश्न उठाना है कि आप जब वचन देते हो तो कॉन्टेक्स्ट में दीजिए। ये उल्टा आप लोगों ने प्रश्न पूछना है। बहुत हो गया सर, अभी हम लोग ने गलत सुन लिया, गलत खा लिया, अब आप लोग स्टैंड नहीं लोगे तो फिर कौन लेगा? आप जवाब, आप प्रश्न उठाइए कि ठीक है पास्टर जी 10 नहीं 20 देंगे, लेकिन बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में से निकाल कर बताइए कि दशमान जो है वो न्यू टेस्टमेंट में कहाँ लिखा है, ये आपको पूछना है। आप 10 क्यों दे रहे हैं? आप 20 दीजिए। आप 10 क्यों दे रहे हैं? आप 20 दीजिए, आप 30 दीजिए, लेकिन दशमांश का डर दिखाकर क्यों ले रहे हो, ये आपको पूछना है। जी पाजी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन पाजी जो हमारे जो दशमांश है वो कलीसिया की उन्नति के लिए यूज होना चाहिए सर, है ना? जी जी बिल्कुल, दशमांश ही नहीं, आपका पैसा वो चाहे 10 हो 20 हो, कलीसिया की उन्नति के लिए यूज होना चाहिए, पास्टर के पॉकेट में जाने के लिए नहीं सर। लेकिन वो चर्च में ये बोला जाता है कि ये चर्च में जो बिजली का खर्चा है, जो जनरेटर का खर्चा है, जो हर संडे उनका कलीसिया को बैठाने के इंतजाम है, उनके लिए खर्चा होता है। तो वही कह रहा हूं ना कि अगर उसमें पैसा डालते हैं तो अच्छी बात है। चर्च का रेंट है, बिजली है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसमें जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पास्टर BMW खरीद रहा है, 2 BHK खरीद रहा है, वो पैसा फिर गलत, वो तरीका गलत हो जाएगा सर। फिर उसके नाम पे वो बोलते हैं जी ये हमारे अलग अलग वो बने हैं, पैकेज बने हुए हैं, वो बोलते हैं 1 लाख वाले के लिए ये पैकेज है। नहीं, गलत है, गलत है, सब गलत है। बोलते हैं वो सर, वो जनरल में पास्टर बोलते हैं हमारे लिए 5 लाख दो, उनके लिए हम स्पेशल पे करेंगे, तो फिर सब गलत है, सब गलत है। नॉर्मल पे में क्या फर्क हो गया? सब गलत है, सब गलत। मैं 22 तारीख के बाद आऊंगा सर, 22 तारीख के बाद इसके ऊपर हम पूरे भारत में ये मुहिम चलाएंगे गलत शिक्षाओं के प्रति, ठीक है? तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए, ओके जी पाजी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों को काफी सर से अच्छी शिक्षा मिल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, ना वापस इसके ऊपर आते हैं और आप लोग समझ गए अभी कितने लोग देख रहे हैं? 369। वाह वंडरफुल, शेयर करते जाइए प्लीज़। नाउ मैं वापस कहता हूं कि कुछ लोग हैं, जाकिर नाइक, राहुल आर्या, ऐसे भी बहुत सारे और लोग हैं, उनका नाम खैर नहीं जानता। नाम मेरा लेने का मतलब किसी को नीचे गिराना नहीं है, ताकि आपको अवेयर करना है कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई है, इनकी बाइबल चेंज हो गई है। मैं रिपीट करता हूँ, कॉपीज हो सकते हैं, ट्रांसलेशन हो सकते हैं। भारत में मैं समझता हूँ कि कई हजार, क्षमा करें, पूरे वर्ल्ड में कई हजार भाषाएं हैं, उसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो बाइबल है या स्क्रिप्चर है उसको ही आप ट्रांसलेट करें, उसके अर्थ को खींचतान कर उसको नहीं करें, उसमें गड़बड़ हो सकता है। लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्चर जो है उसमें कभी गड़बड़ नहीं हुई थी, ना होगी और ना कभी प्रभु होने देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। सो क्या ओरिजिनल है या नहीं, इसको लेकर प्रश्न है, तो मेरा क्लियर क्रिस्टल आंसर है यस, बाइबल ओरिजिनल है। यस, बाइबल ओरिजिनल है, आंसर इज यस। ओके, नाउ इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा तीमोथी 3:16 क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, वो चाहे मूसा की पुस्तकें हो या दाऊद की पुस्तकें हो या नबियों की पुस्तकें हो, ये सारी चीजें, क्योंकि वक्त वक्त पर इन सभियों ने ओल्ड टेस्टमेंट को यूज किया है यीशु को एक्सप्लेन करने के लिए। वो पौलुस ने यूज किया है, स्टीफन जिसको पत्थर से मार दिया गया उसने यूज किया है, पतरस ने यूज किया है पेंतेकोस्त के दिन। तो ये सब बताते हैं कि पवित्र शास्त्र जिसको कहते हैं तोरा, ओल्ड टेस्टमेंट, इन सभी को यूज किया है। तो क्यों यूज किया है? क्यों? मैं रिपीट करता हूं, ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो सकता है, कॉपी में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर है उसमें कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। ओके, तो ये बकवास है जो यूट्यूब पे कुछ वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि इनकी बाइबल चेंज हो गई है। बाइबल चेंज नहीं हुई है, स्क्रिप्चर चेंज नहीं हुआ है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है, कॉपी में गड़बड़ हुई हो सकती है, मात्रा इधर का उधर हो सकता है कि पर्दा पहले फटा या यीशु पहले मरा, यीशु पहले मरा या पर्दा पहले फटा, उसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन स्क्रिप्चर में गड़बड़ नहीं हो सकती है। आप है मेरे साथ में, इस बात को आपको समझना। दिमाग में कुछ आ रहा है लेकिन नहीं बोलूंगा। लूका की किताब उसका 1 से 4 तक में, लूक जो कि पेशे से डॉक्टर था, वैद्य था, उसने क्या लिखा देखिए। इसलिए कहता है कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया। फिर कहता है कि जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। तो ये कौन है? यीशु के 12 चेले। ये कौन है? मैं उसको 11 कर सकता हूं क्योंकि एक चला गया था। यीशु के 11 चेले, यीशु के 70 चेले, यीशु के इमाउस के 2 रास्ते में 500 से भी ज्यादा लोगों ने देखा हुआ, वो 120, वो 3000, वो सभी लोगों ने जिन्होंने देखे और जिन्होंने वो उनके साथ सेविकाई करी, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने लूक तक या मरकुस तक ये चीजों को पहुंचाया।
इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि इन सब बातों का संपूर्ण हाल, बड़ा ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण हाल आरंभ से मतलब शुरू से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। मतलब कैसे करके? ठीक ठीक जांच करके। तो लूक ने एक एक चीज को बारीकी से स्टडी कर कर लिखी है। तो मेरा प्रश्न है, तो बाइबल करप्ट कैसे हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में गड़बड़ है, कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल चेंज हो गई। नहीं हुई है। परमेश्वर वही है, पवित्र आत्मा वही है, परमेश्वर पिता वही है, वचन वही है, यीशु की बातें वही है, वो चेंज नहीं हुई है। मैं रिपीट करता हूं, कॉपी में चेंज हो सकता है, इंटरप्रेट में चेंजेस हो सकता है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के स्क्रिप्चर में कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। कौन है बताइए जी? तब तक ये वचन आपके लिए मैं रख रहा हूं जी। कौन है? हेलो हेलो जी भैया। हाँ, जय मसीह की सर। जी जय मसीह। मैं इलाहाबाद से विशाल बोल रहा हूँ सर। जी भैया विशाल भाई बोलिए, आपका स्वागत है आज डैनियल राज प्रोग्राम में। थैंक यू सर। जी भैया बोलिए। सर मुझे एक सवाल पूछना है और ये बहुत ही मेरे दिमाग में हिला दिया है इस सवाल ने जी कि मत्ती उसका 12 अध्याय और उसके 40 पद में लिखा है सर जी, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, हाँ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी हाँ, रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। जी तो जी। सर ये बताइए कि जी प्रश्न क्या आपका? सर प्रश्न ये है कि जिस तरीके से योना जो जल जंतु के पेट में रहा था तो वो जीवित था सर जी। तो यहाँ पर मैंने जाकिर नाइक के एक वीडियो में देखा जिसने ये जवाब दिया कि यीशु भी मरे नहीं थे बल्कि जीवित थे। ओके। तो सर आप मुझे बता सकते हैं क्या, क्योंकि योना तो 3 रात दिन जीव जंतु के पेट में रहा था और वो जीवित था सर। देखिए, तो यीशु मसीह ने भी यही बात कही है कि मैं रात दिन पृथ्वी के भीतर रहूंगा। जी देखिए जी, मैं समझ गया, मैं जवाब दे देता हूँ, शांत हो जाइए। और आप साथ ही साथ आपके जो प्रश्न है ना वो पूरे भारत में जितने भी व्यूवर्स हैं अभी फेसबुक और यूट्यूब पे वो भी आपको सुन रहे हैं, ठीक है ना? भाई साहब का जवाब है, इनका नाम राहुल है और इनका प्रश्न है कि योना जैसे पेट के मछली के पेट में 3 रात 3 दिन था, वैसे ही यीशु मसीह भी पृथ्वी पे या मिट्टी में 3 रात 3 दिन रहेगा। लेकिन जाकिर नाइक कहते हैं कि वो जीवित थे तो ये भी जीवित होने चाहिए, मर कैसे गए ना? भाई साहब जाकिर नाइक जो है ना उसको अभी भी ज्ञान की ज़रूरत है, स्टडी की ज़रूरत है। उसके स्टेटमेंट पे हम किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठा सकते बाइबल में, या डाउट नहीं कर सकते। और मैं जानता हूँ कि राहुल भाई आपने भी डाउट नहीं किया होगा, लेकिन आपको ये परेशान कर रहा होगा उनका प्रश्न कि भाई ये क्या चीज़ है ना। आपको पता होगा कि यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर भी है और यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य भी है। ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं मानता हूं। वेरी गुड। तो 100% ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड सेम टाइम ही इज अ 100% गॉड आल्सो। इज इट राइट? ग्रेट ग्रेट। तो मेरा प्रश्न है, परमेश्वर मर कैसे सकता है? परमेश्वर नहीं मरेगा ना, परमेश्वर कभी नहीं मरेगा, ठीक है ना? लेकिन उसका जो शरीर है, क्योंकि वो एक ऐसा जगह का रोल प्ले कर रहे थे जो आदम की वजह से यीशु ने लिया था। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ी स्टडी है और इसीलिए जाकिर नाइक को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो डायरेक्ट जो है ना यीशु को देख रहा है, वो यीशु को 2 रूप में नहीं देख रहा है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है। वो आदम की जगह पे मरा। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो उसने कहा कि देखो जगत का मेमना आ रहा है। तो क्रूस के ऊपर बब्बर शेर नहीं मरा, क्रूस के ऊपर मेमना मरा है। तो जब मेमना मरा है तो यानी कि शरीर मरा है, यीशु ने शरीर को त्यागा है और वो कहता है मेरा प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। एली एली लमा सबक्तनी, इसका मतलब है मेरा प्राण तुझे देता हूं। और यीशु मसीह ऑलमाइटी गॉड है, त्रियोन गॉड है, मतलब एलोहिम परमेश्वर, वो क्या नहीं कर सकता है? वो नरक में जा लिखा है ना, पहला पत्र 3:19 में, वो यीशु मसीह 3 रात 3 दिन कहां थे? अधलोक में थे। इफिसी की किताब उसका 4 अध्याय वचन से 7 कहता है कि वो पृथ्वी के नीचे उतरा। और फिर प्रकाश वाक्य उसका 1 अध्याय वचन 17 कहता है कि वो अधलोक की कुंजियों को हासिल करने वाला वो पहला व्यक्ति था। तो यीशु मसीह शरीर में, और देखिए जब कपड़ा जो रखा गया था वो लपेटा हुआ कपड़ा था। कौन सा कपड़ा? जब यीशु के पार्थिव शरीर के पास में यीशु का जब जी उठे थे तो वहां पे जो कपड़ा था वो कपड़ा फोल्ड करके रखा गया था। और जी और वो यहूदियों को कॉन्सेप्ट कहता है कि एक व्यक्ति कपड़ा तब लपेटता है जब वो वापस आने वाला होता है। तो यीशु ने ये साबित कर दिया था कि मैं वापस आने वाला हूं।
तो वो जी उठने के बाद में वापस आए। तो यहाँ पे हम क्यों कहते हैं कि वो मरा मरा मरा, ये जो शब्द है ना कि वो मरा, ही डाइड, वो डाइड का मतलब है क्योंकि आदम मरा था, क्योंकि वहां पर लिखा था अदन के बगीचे में। मुझे पता है कि थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं फिर भी जवाब दे देता हूं कि अदन के बगीचे में जिस दिन तुम फल खाओगे, आदम और हव्वा से कहा था, उस दिन तुम मर जाओगे, ये शब्द था। लेकिन आदम नहीं मरा। वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि आदम की जगह पे यीशु मरने वाला था। ये कॉन्सेप्ट है सर, ये कॉन्सेप्ट है जी। आई होप कि यू गॉट द आंसर। थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, मैं समझता ये बहुत लंबा हो गया। यहाँ पे क्या चल रहा है, कितने लोग हैं अभी? 370। ओके, वंडरफुल। ना मैं अभी समाप्ति पे हूँ। 2 पॉइंट पे बात करके, 2 चीज़ों पे बात करके आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे ना। मैं इसको रख दिया था कि पौलुस, क्षमा करे, लूक ने ठीक ठीक जांच करके चीज़ों को लिखा, तो बाइबल में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। जितने भी व्यूवर्स और जितने भी भारत के बाहर जितने भी बाइबल को पढ़ते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं किसी वीडियो पर जो वचन को, बाइबल को गलत हो गई है, करप्ट हो गया है, उन बातों पर रद्दी भर भी बात पर विश्वास ना करें। आपका वचन ओरिजिनल है, आपका यीशु ओरिजिनल है, आपका बाइबल ओरिजिनल है, कभी शंका नहीं करना। ऊपर बैठा परमेश्वर हर चीज पे नियंत्रण है, वो सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वचन के साथ में वो कोई खिलवाड़ करे वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। लाखों लोग आए बाइबल को पढ़े, लेकिन बाइबल अभी भी जीवित है। बाइबल के साथ कोई मजाक नहीं कर सकता ना। फिर कहता है कि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। तो वचन, एक एक वचन, वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट का हो, न्यू टेस्टमेंट का हो, स्क्रिप्चर, वही अभी फोन नहीं देना, वो चाहे स्क्रिप्चर कैसा भी हो, ओल्ड टेस्टमेंट का हो, न्यू टेस्टमेंट का हो, हर एक पवित्र शास्त्र अटल है ना। इसको देखिए, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। दूसरा पत्रस 1:20-21 तक में, पर पहले यह जान ले कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसके अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, जो मैं ये आपको बता चुका हूं, जाकर बोलते थे। तो इसका मतलब है दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय वचन 20 और 21 में ये बातें लिखे, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बोलता था, सबको लीड किया जाता था, सबको परमेश्वर की आत्मा उभारती थी। हम मनुष्य को छोड़िए, शैतान खुद जानता था कि ओरिजिनल है बाइबल। मैं आपको प्रूफ देता हूं कैसे। मती के 4:4 में, लूका के 4:4 में शैतान ने क्या कहा मालूम है? लिखा है, लिखा है, लिखा है। मनुष्य का छोड़िए, साहब जाकिर नाइक को छोड़िए, राहुल आर्य का छोड़िए और उसके जैसे कई लोग जो है उनका छोड़िए, शैतान खुद कहता है कि बाइबल ओरिजिनल है। फिर आप क्या बात करते हो? क्योंकि जब उसने मती 4:4, लूका 4:4 में यीशु से बात करा तो उसने क्या कहा पता है? लिखा है, भजनों की किताब में लिखा है, नबियों की किताब में लिखा है। ये उसने कहां से कोट किया? उसने परमेश्वर के वचन, तोरा, स्क्रिप्चर से कोट किया। तो गलत कैसे हो सकता है? और वही वचन आज आपके और मेरे पास में, ठीक है ना। यीशु के स्टेटमेंट को सुनिए, यूहन्ना की किताब उसका छठवां अध्याय वचन 63 में, मती का 5:18 में और यूहन्ना की किताब उसका 10:35 में। ये सारे स्टेटमेंट जो कि मैं यहां पर नहीं डाल पा रहा हूं, आप ये सारे स्क्रिप्चर को देख लीजिएगा, वचन को, क्योंकि वक्त की कमी है। ये सारे वचनों को खुद यीशु मसीह ने, एक वचन पढ़ लेना फिलहाल के लिए, यूहन्ना उसका 6:63, यूहन्ना 6:63 जी, यूहन्ना 6:63 जी जी, यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, सही, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। See that? तो इसका मतलब है बाइबल की बातें मनुष्य की ओर से नहीं है, आत्मिक बातें। मती 5:18 भी पढ़ लेना। एक काम करो, यूहन्ना निकाल के रखना, 10:35 पढ़ लो। यूहन्ना 10:35, मेरे पास में वक्त को थोड़ा सा मैं खींच रहा हूं जी। 10:35 जी। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, हाँ। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, हाँ। तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, हाँ। इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हाँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा फर्स्ट लाइन वापस पढ़ना। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, हाँ हाँ हाँ, वचन पहुंचा, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा, तो वचन कहां से पहुंचा? वचन कहां से पहुंचा? परमेश्वर की ओर से पहुंचा। तो आपका एक एक बाइबल का स्क्रिप्चर जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर की ओर से पहुंचा। मती 5:18 देख लीजिए जल्दी से। मती 5:18, मती 5:18
जी, मत्ती 5:18 जी। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, हाँ। तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं सी टलेगा। दैट। तो एक एक स्क्रिप्चर, एक एक व्यवस्था की बातें तोड़ा, परमेश्वर कहता है जब तक पूरी ना हो जाए वो नहीं टलेगी। यीशु मसीह ने तब कहा था, ठीक है ना। ना पतरस का स्टेटमेंट देखिए, पहला पतरस उसका 1:25, परंतु प्रभु का वचन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखता है प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। ये पतरस बोल रहा है। कभी ये 2020 चल रहा है, मार्च 17 तारीख, पतरस कहता है प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करता। और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया था, ये वही सुसमाचार जो मैं अभी बात कर रहा हूं ना, ये वही सुसमाचार है। सब कुछ चेंज हो सकता है, सब चीजें बदल सकती है। एक दिन में गद्दी चेंज हो सकती है, मंत्री चेंज हो सकता है, राजा चेंज हो सकता है, हर कोई चेंज हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी चेंज नहीं होगा ना। इसको देखिए, मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, इस पे आते हैं 34 पे। अभी तक क्या है कॉल ना। जो कल का टॉपिक है मैं समझता हूं कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको भी देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है, क्षमा करें, 34वां जो सवाल है वो यह है, क्या स्त्री धर्म के वक्त प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, चर्च जाना कर सकती है? यह स्त्री जो धर्म है ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग शायद शुद्ध हिंदी नहीं जानते, जिसको कहते हैं स्त्री का मंथली या पीरियड जिसको बोलते हैं आप लोग, ये वह है। और ऐसे टाइम पे मैंने खुद भी सुना है, मैंने कई लोगों के, खास करके कुछ पास्टर्स हैं जो उनके मुंह से मैंने सुना है कि जब स्त्री धर्म यानी कि मंथली या पीरियड के टाइम जब आता है तो वो प्रार्थना नहीं कर सकती, बाइबल नहीं पकड़ सकती, चर्च नहीं जा सकती, प्रभु भोज नहीं खा सकती, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। बट मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसको नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता और मैं इसके क्यों खिलाफ हूं? स्त्री सब कुछ कर सकती है 24/7, 100 साल का 365 दिन वो सब कुछ कर सकती है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये देख लीजिए, आंसर इज यस, वो स्त्री सब कुछ कर सकती है। आंसर इज यस, वो कर सकती है। पहला कुरिन्थियों 3:16। मैं चाहता हूं सलोमी इसको पढ़ो जोर से। जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? रिपीट करना है इसको। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हाँ। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ओके ना, बड़े ध्यान से सुनिए। पहला शब्द को पढ़िए, क्या तुम नहीं जानते। ये जो शब्द है क्या तुम नहीं जानते, ये पुरुष को भी बोल रहा है, स्त्री को भी बोल रहा है। वो पास्टर को जो रोकता है स्त्री को, ये इन दिनों में प्रार्थना नहीं कर सकते, मैं उनको भी कहता, वो एवांजलिस्ट को कहता, वो बाइबल टीचर को कहता, वो डिनोमिनेशन के जितने भी जो लीडर्स हैं मैं उनको भी कहता हूं कि आप ऐसे टाइम पे अगर रोकते हो तो किस हक से रोकते हो? क्योंकि वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 कहता है, क्योंकि लिखता है हम तो जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा। अब ये शब्द को देखो, मैं उनमें बसूंगा, तो कौन से दिन बसेगा परमेश्वर? ये दिन में। तो क्या उस दिन परमेश्वर निकल जाएगा? क्या बात करते हो यार, आप सोच के देखिए क्या सिखा रहे हो आप लोग और क्या मानते हो आप लोग, है ना? क्या इस दिन वो चला जाएगा? क्या उस दिन परमेश्वर का मंदिर नहीं रहता, उसका शरीर? क्या बात कर रहे हो? फिर कहता है मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। मैं वापस कहता हूं जो मैंने अभी बताया, जब पर्दा फाड़ दिया है, परमेश्वर बाहर आ चुका है। जितनी बहनें अभी सुन रही हैं फेसबुक और यूट्यूब से, आप जितनी महिलाएं जो अभी सुन रही हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप ऐसा किसी बकवास पर विश्वास ना करें कि आपका उस दिन 3 दिन 4 दिन जो भी आपका चलता है, आप बाइबल नहीं पकड़ सकती। मैं कहता हूं कि ज्यादा करिए उस दिन। आप प्रार्थना नहीं कर सकती, ज्यादा करिए। प्रभु भोज नहीं खा सकती, ज्यादा खाइए। बपतिस्मा नहीं दे सकती, और दीजिए, लीजिए, दीजिए। आप वो सब कर सकती है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। ऐसा कोई नियम आपके न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। कुछ लोग निकालेंगे ओल्ड टेस्टमेंट से, कहेंगे कि देखो पास्टर डैनियल यहां पर लिखा है। तो मैं वापस कहूंगा, कौन से फ्रेम में रख के तुम पढ़ रहे हो, यहूदी फ्रेम में या अन्य जाति के फ्रेम में? फिर ये आपको समझना जरूरी होगा। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये 2 वचन जो है आपको समझना बहुत जरूरी है कि उनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है ना। यहां पे मैं रोक रहा हूं क्योंकि मैं यहां से जो ये जो
22 तारीख को हम शुरू करेंगे। आज मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। 22 तारीख को, जल्दी मतलब 10 बज चुके हैं, 10 हो गए हैं। 22 तारीख को मसीह मंथन बैठक हम इसके ऊपर आएंगे। 22 तारीख को मैं इसलिए बिल्डअप कर रहा हूं, इसलिए तैयार कर रहा हूं ताकि 22 तारीख को जब हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, घोषणा करेंगे कि पूरे कैसे भारत में गलत शिक्षाओं के प्रति हम मुहिम चलाएंगे और अगली पीढ़ी यानी कि 22वीं पीढ़ी को साफ सुथरा मसीह जीवन हम देना चाहते हैं, ताकि जब अगली पीढ़ी मसीह को माने तो वो सही कॉन्टेक्स्ट पे वचन को पढ़ते हुए और सही दिशा में परमेश्वर के वचन को लेकर चलने वाली बन सके। तो उसके ऊपर जो है हम लेकर चलेंगे। और जब मैं कल वापस आऊंगा तो ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने पूरे बाइबल के अंदर, खास करके 4 किताबों के अंदर और फिर उसके बाद में जो 21 या फिर जो बाकी किताबें हैं उसमें यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं जो हूँ गॉड हूँ या मैं जो हूँ परमेश्वर हूँ, आई एम गॉड एंड वर्शिप मी, ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसा कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने। वो शायद मुझे नहीं पता कि वो बाइबल को इतना क्यों पढ़ते हैं और इतना क्यों उसकी नुक्स निकालते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़िए, आपका उद्धार हो उस हिसाब से पढ़िए। नुक्स निकालने के लिए क्यों पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। तो इसका जवाब हम कल देंगे आपको कि यीशु ने क्यों नहीं कहा आपके स्क्रिप्चर में, बाइबल के अंदर, और क्या यीशु मसीह वाकई में गॉड नहीं है। तो फिर हम पूरे मसीही समाज में यीशु को परमेश्वर क्यों कहते हैं, जीसस को गॉड क्यों कहते हैं, ये भी मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। तो कल मेरे साथ में आप लोग बने रहें और वापस से आइएगा और जितना हो सकता है आप लोग जो है इसको प्रमोट करिएगा या शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग कल वापस से जुड़िएगा और साथ ही साथ सुरक्षित रहिए, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट बहुत खराब चल रहा है। मौसम, हवा, पानी, उसका आप लोग ख्याल रखें और हो सके तो एक मास्क देना, कोई भी एक मास्क देना। अगर हो सके तो ऐसा जो मास्क होता है, अगर आप सड़कों पे निकलते हैं तो ऐसा जो मास्क है, मैं कोशिश करूंगा, कैसे पहनते हैं मुझे नहीं मालूम, कैसे पहनते हैं, ऐसे ही पहनते हैं, हाँ ये जैसा भी पहनता है, मैंने कभी नहीं पहना तो मुझे नहीं मालूम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, शॉपिंग मॉल, सब्जी की दुकान, सड़कों पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो है, आप इसको यूज़ करें, लेकर जाएं। और इसमें ये मास्क पहनना पाप नहीं है। पहली बात, कुछ लोग हमारे मसीह समाज में एक्स्ट्रा होली लोग हैं, एक्स्ट्रा राइचस लोग हैं, यीशु से भी ज़्यादा पवित्र लोग हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम मास्क नहीं पहनेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम कोरोना के वजह से चर्च को क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन चर्च जो है कोरोना को क्लोज करेगा। अच्छा है, भावना में आप बह गए, अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो सच्चाई है, उसको लेके चलिए और आप जो है ख्याल रखें। अगर सरकार कहती है कुछ चीज़ों के वजह से तो उसको लेके चलिए। कुछ दिनों के लिए चर्च, इतने कमज़ोर नहीं है ना आपके चर्च के लोग। मैं रिपीट करता हूँ, कितने कमज़ोर नहीं है ना आपके चर्च के लोग। एक संडे नहीं जाएंगे तो वो बैकस्लाइड हो जाएंगे या वो ठंडे पड़ जाएंगे। इतने कमज़ोर नहीं है सर हमारे चर्च के लोग या फिर मसीह को पीछे चलने वाले। वो प्रभु में मजबूत होना चाहिए। हाँ, बेबी क्रिश्चियंस है तो वो अलग विषय, लेकिन मैच्योर क्रिश्चियंस है वो कभी किसी 2-3 हफ्ता चर्च बंद होने से या साल भर चर्च बंद होने से वो ठंडे नहीं पड़ेंगे। उनका व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु के साथ में मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। सो ऐसे मास्क को यूज़ करें और जितना हो सकता है साफ रखें, खुद को साफ सुथरा रहने की कोशिश करें। चलिए, कल मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।